हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वीपी एजुकेशन पर स्वागत है। मैं हूं विकास पांडे और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्लेस वैल्यू, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आज हम उनको प्लेस वैल्यू इस तरीके से सिखा देंगे कि आप लोग प्लेस वैल्यू कभी नहीं भूलेंगे। और चाहे छोटे नंबर का हो चाहे बड़े नंबर का हो, सारे नंबरों का प्लेस वैल्यू आप आसानी से निकाल सकेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है, प्लेस वैल्यू। हम जान लेते हैं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है, प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो प्लेस मीन्स बताइए क्या होता है। प्लेस मीन्स होता है स्थान, वैल्यू मीन्स क्या होता है, मान। अब मान क्या, योग। ठीक है, तो समझिएगा कि प्लेस वैल्यू का हिंदी मीनिंग होता है क्या, स्थानीय मान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान। कहीं पर आपसे अगर कहा जाए कि स्थानीय मान बताइए, तो उसका मीनिंग भी क्या होता है, आपका प्लेस वैल्यू। आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, समझिएगा कि प्लेस वैल्यू इंग्लिश वर्ड है, स्थानीय मान उसका हिंदी वर्ड है। ठीक है, समझते हैं कि अब हमने सीखा कि प्लेस वैल्यू मीन्स होता है स्थानीय मान। अब समझ लेते हैं इसको हम किस तरीके से, अगर आपसे पूछ लिया कोई कि बताइए प्लेस वैल्यू होता क्या है, कैसे आप उसको समझाएंगे। आप कहेंगे कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या, मतलब जो हमको क्वेश्चंस मिले हैं, जो हमको क्वेश्चन प्रश्न मिले हैं, उसमें बात करी गई कि दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है, अंक मतलब डिजिट, डिजिट मीन्स क्या होता है, अंक होता है। तो यानी ये जो 9 है, 5 है, 2, अगर हम इनको सिंगल सिंगल करें तो उसको क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। डिजिट यानी अंक कहा जाता है। तो कहा गया कि दी गई संख्या में अंक जिस स्थान पर होता है। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं, पहले लिखा गया है, उसके बाद ये लिखा गया, उसके बाद ये लिखा गया। ठीक है, उस अंक का मान, मतलब उस अंक का, उस प्लेस के अंक का वैल्यू, मान में वैल्यू, योग, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू, उस प्लेस का वैल्यू कहलाता है। समझ में आया, समझ में आया ना। अगर मान लीजिए हम आपके टीचर हैं तो हमारा वैल्यू क्या है, टीचर की है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आप क्या है, विद्यार्थी हैं। तो आपकी वैल्यू क्या है, हम कहेंगे आप विद्यार्थी हैं, हम क्या हैं, हम टीचर हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो ऐसे नंबरों में भी डिफरेंस है। जो पहले लिखा गया है जिस प्लेस पर, उसका कुछ अलग वैल्यू होगा, सेकंड वाले का कुछ अलग वैल्यू होगा, थर्ड वाले का कुछ अलग वैल्यू होगा। वही हमको निकालना है प्लेस वैल्यू करके। ठीक है, तो समझिएगा सबसे पहले दिए गए नंबर्स का आपको क्या कर लेना है, उसका प्लेसेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज हम आपको बहुत आसानी से समझाएंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करके कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, प्लेस को फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद किस प्रोसेस से किया जाता है वो हम समझाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है क्या, हमारा 952। क्या है, 952। तो बताइए जो 2 दिखाई दे रहा हमारा, ये किस प्लेस का नंबर है, ये किस स्थान पर है, ये किस यूनिट पर है, ये इकाई है। क्या है, इकाई। इकाई को क्या कहा जाता है, वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंश। जो राइट साइड से नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है उसको हम वंश कहते हैं, यानी इकाई है ना, इकाई की यूनिट कहा जाता है, वंश यूनिट है। तो कहेंगे ये जो 2 है, देखिएगा ध्यान से, जो 2 है ये हमारा वंश है। क्या है, 2 हमारा वंश है। चलिए आगे देखिए, ये जो हमारा 5 है, 5 कौन सा नंबर है, किस प्लेस का नंबर है बताइए। ये 5 हमारा टेंस प्लेस है, और टेंस की हिंदी होती है क्या, दहाई। ठीक है, इकाई, दहाई, वंश, टेंस, वंश के बाद टेंस। तो कहेंगे सर ये जो 5 है ना, 5 हमारा टेंस प्लेस का नंबर है। किस प्लेस का नंबर है, टेंस प्लेस का नंबर। क्लियर हो रहा है ना, अच्छे से समझते रहिए। यहाँ पे अगला नंबर हमारा क्या है, हमारा अगला नंबर है 9। अब बताइए 9 किस प्लेस का नंबर है, 9 हमारा 100 प्लेस का नंबर है। तो कहेंगे सर 9 जो है वो हमारा 100 प्लेस का नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि भाई ये 2 वंश प्लेस का नंबर है, 5 हमारा 10th प्लेस का नंबर है, और 9 हमारा 100 प्लेस का नंबर। हमने प्लेसिंग फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब करना किस तरीके से है, अब उसको सीखते हैं। सबसे पहले इसको तो 2 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट हम देखेंगे और फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे।
आप क्या करेंगे, इनके डाउन साइड में आपको एरो लगानी है, ठीक है, क्या लगानी है, एरो लगानी है। इस तरीके से 2 डाउन एरो और 5 डाउन एरो, है ना, और 9 डाउन एरो, इस तरीके से एक दूसरे से बड़ी रखिएगा ताकि हम नंबर्स को अच्छे से राइट कर सके, एक दूसरे से टच ना हो। एरो लगाने के जस्ट बाद हमको वही नंबर लिखना है जो एरो जिस नंबर के नीचे से आया है, ठीक है, समझिएगा। ये 2 के नीचे एरो लगा है ना, तो ये 2 वाला नंबर यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 है, 5 के नीचे एरो लगा है, तो ये हमारा नंबर एरो के साथ सपोज डेट यहाँ पे आ गया, ठीक है, रिप्लेस हो गया। अगला देखिए, ये 9 है, तो यहाँ पे 9, तो क्या प्रोसेसिंग हुई समझिएगा। पहले हमने तो क्या 1s 10s 100 यानी इनके प्लेसेस को फाइंड किया, फिर देन आपको ये समझना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, हमने आपको समझने के लिए किया है, ठीक है। तो एरो लगानी है सबसे पहले, एरो लगाने के बाद आपको वही नंबर राइट कर लेना है जिस एरो का नंबर हमारे स्ट्रेट यानी अप साइड में है, ठीक है। तो हमने राइट कर लिया 2 का 2, 5 का 5, 9 का 9, ठीक है। अब ये अगर आपने प्लेसेस को फाइंड कर रखा है बेटा, तो उसी प्लेसेस के नंबर से हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, मल्टीप्लाई। एरो लगाने के बाद, नंबर लिखने के बाद आपको लगा देना है क्या, मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई मींस क्या होता है, गुणा, यानी गुणे का साइन, इनटू का साइन। इनटू को भी क्या कहा जाता है, मल्टीप्लाई कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर के बाद आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, कितना इजी है समझिएगा। उसके बाद ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये 2 किस प्लेस का नंबर है, हमने फाइंड किया था कि 2 हमारा 1s प्लेस का नंबर है, यानी 1 प्लेस का नंबर है, इकाई है, पहली यूनिट है, तो यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ये हमारा 5 किस प्लेस का नंबर है, सर आपने कहा 5 हमारा 10s प्लेस का नंबर है, तो इस 5 में किससे मल्टीप्लाई कराना है, 10 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी नंबर को लिखने के बाद उनके प्लेस से उनमें मल्टीप्लाई कराना है। 10 प्लेस का नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 प्लेस का नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई, समझिएगा। यहाँ पे तो क्या लिख देंगे 10, क्योंकि 5 हमारा 10 प्लेस का नंबर है। अब समझिए 9 हमारा किस प्लेस का नंबर है, कहेंगे सर 9 हमारा 100 प्लेस का नंबर है, तो हम क्या कर दिए 100 राइट कर दिए, समझ में आया। और उसके बाद क्या करना है, आपको इक्वल का साइन लगा लेना है, क्या कर लेना है, इक्वल का साइन लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से एरो के साथ। अब इनका मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ पे आंसर हम राइट करेंगे, है ना, समझिए 2 1 जा 2, 2 1 इज क्या होता है, 2 1 इज 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या 2 1 इज 2, समझ में आया। अगला देखिएगा, ये एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ये भी तो है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा ना, इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे और पीछे से जितने जीरो हैं उसमें हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए समझिए, दोनों प्रोसेस समझ लीजिए। तो 5 1 जा क्या होगा, 5 1 जा 5 होगा सर, 5 1 जा 5, और किसी भी नंबर से अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कराएं तो क्या होता है आंसर 0 हो जाता है, यानी 5 0 जा 0, ठीक है, समझ में। अगला देखिए 9 1 जा 9, तो 9 राइट हो जाएगा, और फिर 9 0 जा 0 या 9 0 जा 0, 2 0 था तो 2 0 लग गया, समझ में आया। तो ये है आपका प्लेस वैल्यू। आया समझ में, आप सबको आया समझ में कि नहीं समझ में आया, देखिए कितना इजी था। चलिए अगले एग्जाम्पल को करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी पे इन सभी क्वेश्चनों को राइट करिए, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से नंबर हम इरेज कर देते हैं और सेकंड वाला इसी के डाउन साइड में राइट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए 647 है, तो बताइए 7 किस प्लेस का नंबर, आप बताइए किस प्लेस का नंबर, पता चला ना, क्या है 1 से है, क्या है 1, तो 7 हमारा 1 से है, 4 हमारा क्या है 10 से है, तो 4 हमारा 10 से है, ठीक है। 6 हमारा क्या है 100 है सर, तो 6 हम 100 प्लेस पे राइट कर दिए। कितना इजी था कि नहीं था, है ना, समझ में आ रहा है, बोलिए तो आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, तो नंबर लिखिए आप यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा 647 है, ठीक है। हमने प्लेसिंग फाइंड कर लिया है, अब क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर आपने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने कहा कि आपको एरो लगाना है, क्या लगाना है एरो, तो सबके डाउन साइड में एरो लगा दीजिए इस तरीके से आप सब, ठीक है, लग गया।
लग गया ना। अब क्या बोले थे सर आप, हमने कहा था कि एरो लगाने के बाद वही नंबर राइट कर लीजिएगा जिसके नीचे हमने एरो लगा रखी है, ठीक है, और कोई नंबर दूसरा नहीं देना है। तो चलिए 7 के नीचे 7, 4 और यहाँ हो गया 6, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, नंबर लिखने के बाद जस्ट इनटू का साइन यानी गुणे का साइन लगा लेना है सब में, ठीक है। तो चलिए लगा लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लग गया ना। अब बताइए क्या करना है सर, इनकी प्लेसिंग से इनमें मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 1s का नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10s का नंबर है तो 10 से, 100 का नंबर है तो 100 से। चलिए देखिएगा यहाँ पे ये 1s का नंबर है, 7 हमारा 1s प्लेस है, हमने फाइंड किया था अभी, ठीक है। यहाँ पे 4 हमारा किस प्लेस का नंबर है, कहेंगे 4 सर 10th प्लेस का नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई। 6 हमारा किस प्लेस का नंबर है, 100 प्लेस का नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में, कितना इजी है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद सर आपने क्या कहा था कि इक्वल लगा लेना है, तो हमने इक्वल लगा दिया है, ठीक है। अब क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है, करा दीजिए। 7 1 जा 7, 7 1 जा क्या होता है, 7 1 7 होता है। यहाँ पे 4 1 जा 4 और सर 4 का टेबल अगर 0 में करेंगे तो 4 0 जा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब अगला समझिएगा, ये 6 है, 6 1 जा 6, क्या है 6 1 जा 6 और 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, यानी 2 बार अगर हम 0 में 6 का टेबल कराएंगे तो 2 0 आएगा। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, ठीक है, यहाँ समझिएगा। नंबर ये इरेज कर देते हैं क्योंकि अगला नंबर हमको फाइनल करना है, ठीक है, ये लास्ट वाला। चलिए देखिएगा ये क्या है, 2646। अब हमको ये कैसे पता चला कि ये 2000 है, क्योंकि हमको इसके यूनिट प्लेस से यानी 1s प्लेस से इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, इसकी प्लेसिंग करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, कहेंगे सर ये O फॉर 1s प्लेस का नंबर है 6, ठीक है, और ये हमारा 4T फॉर 10th प्लेस का नंबर है। ये हमारा 6 किस प्लेस का नंबर है, 10th आफ्टर क्या आता है, 10th के बाद हमारा 100 आता है, कहेंगे सर जो 6 है वो 100 प्लेस का नंबर है, ठीक है। और ये जो हमारा अगला नंबर है 100 के बाद वाला वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं TH = 1000। समझ में आया। कहेंगे इसको हिंदी में अगर समझे तो कहेंगे सर ये इकाई का नंबर है, ये हमारा दहाई का नंबर है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ठीक है, समझ में आया। तो अब हमने क्या किया, प्लेसिंग कर लिया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, कहेंगे सर 2000 प्लेस का नंबर है तो कहेंगे 2000, ठीक है, और ये 600 प्लेस का नंबर है तो 600 और 2600 हुआ, और ये हमारा क्या है, दोनों मिलके 4 6 46, तो 2646। क्लियर है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व हम सब। यहाँ पे आप देखिए हमने वही नंबर लिख दिया है, सेम टू सेम 2646। अब क्या करना है सर, आपने कहा सबसे पहले आपको एरो लगानी है, तो चलिए लगा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये आया समझ में। आपने लगाया कि नहीं कॉपी पे अपने, सुंदर है ना। स्केल का यूज करिएगा आप सब, ठीक है। यहाँ पे जो एरो लगा रहे हैं हम सब, ये तीर जो बना रहे हैं आप स्केल से फिट से बनाइएगा ताकि क्वेश्चन बहुत सुंदर लगे, ठीक है। नंबर के नीचे नंबर अच्छे से, क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 6 डाउन 6, 4 डाउन 4, क्योंकि आपने सर कहा था कि एरो लगाने के बाद वही नंबर हमको राइट कर लेने हैं एरो के सामने। 6 डाउन 6 और 2 डाउन, क्लियर है। फिर उसके बाद बताइए, आपको याद है ना, उसके बाद नंबर लिखने के बाद क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। चलिए यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, उनके प्लेसेस के साथ मल्टीप्लाई कराना है। चलिए यहाँ देखिएगा, 6 हमारा किस प्लेस का नंबर था, 6 हमारा सर 1th प्लेस का नंबर है। और ये देखिएगा 4 किस प्लेस का नंबर है, हमारा सर 4 10th प्लेस का नंबर है, क्योंकि यहाँ आपने बताया था। और उसके बाद 6 हमारा किस प्लेस का नंबर है, 6 हमारा सर 100 प्लेस का नंबर है, तो 100 से मल्टीप्लाई। और बताइएगा 2 हमारा किस प्लेस का नंबर है, तो 2000 प्लेस का नंबर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 1000 कर देंगे। आया समझ में,
आया समझ में ना। उसके बाद क्या करना, इक्वल का साइन लगा लेना है। सर आपने कहा इक्वल का साइन, तो इक्वल का साइन लग गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए समझिए, 6 1 जा 6 है ना, 4 1 जा 4, और 4 का टेबल 0 में करेंगे तो 4 0 जा 0। आगे समझिए, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 0 जा 0, और 6 0 जा 0। ठीक है, समझिएगा। 2 1 जा 2, अब यहाँ 3 0 है, तो यानी 2 का टेबल जब हम 3 0 में कराएंगे तो कितना 0 आएगा, 3 0 आएगा। समझिए, देखिए 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, और 2 0 जा 0। आया समझ में। तो ये आ गया हमारा क्या, प्लेस वैल्यू। कहेंगे सर यहाँ पे जो 2 था, 2 की वैल्यू 2 1 है, जो 5 10 प्लेस पे था उसकी वैल्यू 50 है। उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। 1 10 मतलब अकेला 10 है, 2 10 मतलब एक 10 ये, 2 10 मतलब क्या, 2 10 है, 2 10 है ना। तो कहा गया जो 10 है वो कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यानी 10 2 बार है। तो यानी 10 और प्लस 10, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 ना होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कहेंगे सर 2 10 मतलब 20 हो गया। तो ऐसे 5 10 जब रहेगा आपका 5 10, तो 5 10 मीन्स क्या हो जाएगा, यानी 10 कितनी टाइम है, 5 टाइम है। यहाँ 2 टाइम बोला गया 20, अब यहाँ 5 टाइम है तो क्या हो गया हमारा 50 हो जाएगा ना। 5 10 मतलब 50 हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना, 5 10 का 50 बना। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि जो 9 है ना वो कितनी टाइम है, 9 हमारा 100 प्लेस का नंबर है। किस प्लेस का नंबर है, 100 प्लेस का नंबर है, यानी 100 कितनी टाइम है, 9 टाइम है। कितनी टाइम है, 9। 100 मतलब 100 हुआ, 200 मतलब 200 हुआ, यानी 200। अब 900 मतलब क्या, 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा। तो ये इसकी वैल्यू कितना आया, 900। ठीक है, 900। क्लियर हुआ। तो ये था बेटा जी हमारा प्लेस वैल्यू। अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और आपको अच्छे से इसको क्या कर लेना है, अपनी नोटबुक पे राइट कर लीजिए, ताकि कोई भी परेशानी ना हो दोबारा आपको सॉल्व करने में। ठीक है,